गाइस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने म्यूज़िक मिक्सर को किसी भी साउंड कार्ड के साथ। तो गाइस कनेक्शन बहुत ही सिंपल होता है। इसके लिए हमें चाहिए होगी सबसे पहली केबल जो है वो है एक्सएलआर केबल, जो कि हमारे माइक्रोफोन से कनेक्ट करेगी हमारे मिक्सर को। और दूसरी केबल चाहिए रहेगी हमको टीआरएस केबल, जो कि 6.35 mm का एक जैक होगा। इसके अलावा आप एक्सएलआर केबल को भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा आप टीआरएस केबल को यूज़ करिए, और वो भी स्टीरियो टीआरएस केबल को। तो आइए गाइस इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और कनेक्शन के बारे में समझते हैं। अब आपको कनेक्ट कर लेना है अपने माइक्रोफोन को अपनी एक्सएलआर केबल के साथ। अब जो केबल हमारे माइक्रोफोन से निकल रही है उसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे इस मिक्सर में। इस तरह से हम कनेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि हमारे पास दो जैक है इसी तरीके के, तो हम सबसे पहले इसमें मेन आउट जो है हमारा, हम चाहें तो उसको इधर एक्सएलआर से भी ले सकते हैं और चाहे तो उसको टीआरएस केबल से भी ले सकते हैं। तो हम टीआरएस से लेना चाहेंगे तो ये स्टीरियो टीआरएस केबल है, जो कि इसको हम सीधे सीधे इंसर्ट कर देंगे। याद रखिए ये लेफ़्ट वाला है, तो लेफ़्ट वाले में जब लगाएं तो उसको उधर से भी हमको लेफ़्ट में ही कनेक्ट करना है। और अब हम राइट वाले को कनेक्ट करते हैं, तो राइट वाले को भी आप इस तरह से राइट वाले को भी कनेक्ट कर दीजिए। तो गाइस जैसा कि हमारा साउंड कार्ड ऑलरेडी कनेक्ट है हमारे सिस्टम से, जो कि इस केबल के साथ कनेक्ट है। ये एक यूएसबी केबल है जिसे प्रिंटर केबल भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये इधर से चौकोट है और उधर से यूएसबी वाली है। और गाइस इसके अलावा जो हमारा आउटपुट निकल रहा है, जो कि हमारा ये एक जो साउंड कार्ड है जो हमारा आउटपुट दे रहा है वो सीधे सीधे दे रहा है हमारे मॉनिटर स्पीकर्स में। तो ये मॉनिटर स्पीकर से कनेक्ट है, तो पीछे कनेक्शन सारे सेट हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि मैंने बोला था लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में लगाना है, ये बात आपको याद रखना है। तो गाइस इधर से हम ये देखेंगे और यहाँ पर हम जो है इसको ये लेफ़्ट वाला है, इसको लेफ़्ट में लगाया हमने। और अब दूसरा जो है वो हमारा राइट का था, तो हम इसको राइट में लगाएंगे, इसको राइट में इंसर्ट कर देंगे अच्छे से। ठीक है, ओके गाइस ये लग चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस मिक्सर हो या साउंड कार्ड, आप सबसे पहले ये चेक करिए कि सब सारी नोट जीरो पे हो, जैसा कि इसमें ऑलरेडी है। और सेकेंडरी इसमें हमको जो लेवल रखना है वो है लाइन लेवल इनपुट रखना है। तो ये लाइन लेवल पे हमेशा सेट हो, इंसर्ट पे ना हो। तो इधर से भी लाइन लेवल पे, इधर से भी लाइन लेवल पे, तो ये बराबर सेट है। और ये गेन जो है दोनों की जीरो पे है। चलिए अब हम मिक्सर का बारे में भी जान लेते हैं। तो गाइस सब मिक्सर में जानने वाली बात यह है कि हमारे सारे लेवल से जीरो पे हो, और हमारे लेवल जीरो होने के बावजूद ये जैसे कि फैंटम पावर है ये ऑफ मोड पे हो। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा वॉल्यूम का है, तो ये वॉल्यूम जो है ये भी जीरो पे हो, ये हम शुरू से उठा सकें। तो ये सारे नॉब्स जो है हमारे वो सब जीरो पे होना चाहिए। और इसके अलावा ये सब बंद होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो गेन है, गेन भी हमने जीरो पे रख रखा है। बाकी इसके अलावा हमने हाई और मिड्स और इसकी मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर रखी है। AUX की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ये AUX को यूज़ कर सकते हैं, पर अभी मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। और ये पिक है, अगर हमारा लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो पिक्स बताता है। और ये लेफ़्ट और राइट है, तो इसको ऐसे रहेगा, इसका मतलब ये सेंटर पे है, ना लेफ़्ट में साउंड जा रहा है ना राइट में जा रहा है, बीच में मिडिल में चल रहा है। बाकी गेन जीरो पे होना चाहिए। और हमारा जो प्लस 48 फैंटम पावर है जो कि 48 वोल्ट है, तो इसको भी हमको इसको प्रेस नहीं होने देना है, इसको बाहर रखना है अभी, जैसे कि ये ऑफ है। और इसके अलावा वॉल्यूम जो है वो डाउन पे है। और इसके अलावा मास्टर में अगर समझा जाए तो मास्टर के जो वॉल्यूम है, ये जो दोनों वॉल्यूम है जो कि हम चलाएंगे साथ में एक साथ, ये दोनों भी जीरो पे होना चाहिए। चलिए अब हम मिक्सर को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हमारा मिक्सर हो चुका है स्टार्ट, ये स्टार्टिंग की रीडिंग बता रहा है, सब कुछ उसने डाटा एक्सेस कर लिया। अब ये मिक्सर हमारा रेडी है हमारा वर्कशॉप में काम करने के लिए। गाइज मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है क्यूबेस, और हम इसके कुछ सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं।
आपके जो DAW सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी सेटिंग्स होगी जैसा कि मैं इसमें कर रहा हूँ। आप इसको देख के उसमें समझ लीजिएगा कि उसमें कनेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ऑडियो कनेक्शन में जाना है। ऑडियो कनेक्शन में जाके जैसा कि यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है ये तो बराबर है। अगर यहाँ पर इनपुट नहीं दिख रहा है तो आपको इनपुट सेट करना है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे आपको लेफ़्ट और राइट दोनों इनपुट बता रहा है, तो ये बराबर हमारी सेटिंग्स हैं। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये नहीं है तो यहाँ से ऐड बस करके आप उसको चैनल नंबर 1 चैनल नंबर 2 को इंसर्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स लेने के बाद आप जब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऐड ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करना है। ऐड ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टीरियो इन लिखा है, इनपुट 1/2, तो आप इस पर ही क्लिक रहने देंगे क्योंकि हमको सिंगल चैनल्स का नहीं चाहिए, हमको दोनों चैनल्स का चाहिए और वो भी एक में। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ऐड ट्रैक करेंगे। तो गाइस जैसा कि हमारे पास ट्रैक आ चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सारे कनेक्शन सेट हैं। तो अब हमको माइक्रोफोन में सिंगर से रिकॉर्ड करवाना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, एक प्रोसेस होती है नॉर्मल सी प्रोसेस जो कि इसकी केयरिंग के लिए प्रोसेस होती है, वरना हम तो ऐसे बीच में से कुछ भी बन चालू भी कर सकते हैं। पर एक प्रोसेस होती है जैसा कि हमको सभी लेवल्स यहाँ पे 0 पे चाहिए। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारा हमने हमारा जो एक माइक्रोफोन सिंगल माइक्रोफोन कनेक्ट किया है उसमें सबसे पहले जो है हमारा गेन की जो नॉब है वो 0 पे है। उसके अलावा वॉल्यूम की नॉब जो है वो भी 0 पे है। प्लस इसके अलावा जो हमारा मेन मिक्स है, जो हमारा लेफ़्ट और राइट है, वो भी 0 पे है। तो इनको 0 पे रखना है। 0 पे रखने के बाद हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो +48 वोल्ट है फैंटम पावर, जो इसको ऑन करेंगे। तो इसको ऑन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल गई है, मतलब कि ये हमारे स्टार्ट हो चुका है। अब हम हमारे गेन की नॉब को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं, पर इसको करने से पहले हम इसको मिक्स में ले जाते हैं। अगर आपके पास ये वाली नॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट मिक्स में जा रहा होगा। तो मिक्स में ले जाने के बाद वो जो है यहाँ पर हमारा आने लग जाएगा, मतलब कि वो मिक्स से कनेक्ट हो चुका है। तो अब मिक्स से वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम गेन लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और प्लस हमारे वॉल्यूम लेवल को भी बढ़ाएंगे। और अब यहाँ पे हमारा जो लेफ़्ट और राइट दोनों को हमको साथ में ही रखना है क्योंकि हमें एक जैसा ही लेवल चाहिए, इसलिए हम इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो अब बढ़ाने के बाद क्या होगा कि हम अगर इसमें कुछ भी गाएंगे तो वो आवाज़ आएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ा लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिक्सर चल रहा है, ये हमारा जो लेवल है वो फुल पे हो चुका है। हम चाहें तो वॉल्यूम की से भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर हमें जैसे जैसे जो लग रहा है। और मिक्स को अभी हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि 0 dB तक तो नॉर्मली होता है, ये चल सकता है हमको। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा एक थोड़ा सा लेवल पे ही रखें सारी चीज़ों को एक लेवल पे रखना है हमको। तो अब गाइस हमारा सिंगर रेडी है सिंगिंग करने के लिए। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसकी सिंगिंग। तू जो दूर गई थी मुझसे, मैं तेरे और करीब आया हूँ। तू जो छोड़ गई थी मुझको, अब तेरा ही साया